आप लोग काशी के पास एक स्थान है रामनगर, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। गंगा जी के उस पार, आचार्य जी आपने तो सुना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन राम कथा सुनाते थे काशी में। एक श्रोता रामनगर से आते थे नित्य कथा सुनने, गंगा पार करके नाव से गंगा पार करते थे। उस समय नाव का ही साधन था, पुल वगैरह तो कुछ थे नहीं। नाव से गंगा पार करके आते थे और रोज चले जाते थे। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसा भाव जगा कथा कहते कहते, उस समय का पता ही नहीं रहा, सांझ हो गई। जब कथा का विश्राम हुआ तो उन श्रोता ने कहा कि महाराज अब मैं अपने घर कैसे जाऊं। गोस्वामी जी ने कहा भाई रात भर तू यहीं सो ले, सुबह कथा सुन के कल चले जाना। तो श्रोता ने कहा देखो महाराज मैं रुकने को तो रुक जाऊंगा, पर अगर यहां रुकूंगा तो चिंतन घर वालों का करूंगा, पत्नी का चिंतन करूंगा, पुत्र का चिंतन करूंगा, पुत्री का चिंतन करूंगा। और अगर घर चला गया तो पुत्र पुत्री तो आंखों के सामने होंगे, फिर चिंतन आपका करूंगा, आपकी कथा का करूंगा। तो बोलो आप क्या चाहते हो, यहां रहूं कि वहां जाऊं? गोस्वामी जी ने कहा महापुरुष इससे अच्छा तू घर ही चला जा। जब यहां रहने पे भी तेरा मन वहीं रहेगा तो इससे अच्छा तू घर ही जा, कम से कम हमें तू सोचेगा, भगवान को तो याद करेगा। बोले लेकिन बाबा घर जाऊं कैसे, नाव तो सब बंद, रात हो गई। गोस्वामी जी समझ गए ये श्रोता जो है ये बड़ा सरल है, पर ये घर नहीं गया तो ये रात भर ऐसे सोचता रहेगा। तो गोस्वामी जी ने पुड़िया ली, एक पत्र लिया, उसमें गोस्वामी जी ने लिखा कुछ और उसको मुट्ठी बना के कहा लो, कहा ये ले जाओ, इसको मुट्ठी बांध के अपने साथ रखना, गंगा मैया तुम्हें स्थान देंगी, लेके जाओ। पर ध्यान रहे मुट्ठी खोल के देखना मत इसमें क्या लिखा है, नहीं देखेंगे बाबा। अब वो भक्त चल पड़ा, जैसे ही गंगा जी में उसने पैर रखा उसके पैर ही न डूबे। बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे बाबा ने कौन सी बूटी दे दी। खूब उछले कूदे गंगा जी में। पूरी गंगा पार होने को जब आई तो पूरी गंगा पार होने के पहले उसके मन में आ गया संशय। उसने सोचा अरे एक बार खोल के तो देखूं बाबा ने क्या लिखा हुआ है। और जैसे ही खोल के देखा तो उसमें लिखा था राम। अब राम पढ़ते ही उसके मन में संशय आ गया, अरे राम राम, इतनी छोटी सी बात से कोई कैसे गंगा पार हो सकता है। और जैसे ही संशय आया वैसे ही छपाक से गंगा जी में डूब गया। अब चिल्लाए अरे राम जी बचाओ, राम जी बचाओ। राम जी काहे को बचाएं, वो समझ गया अब प्राण छूट जाएंगे, कोई रास्ता नहीं बचा। तो कहता है अरे तुलसीदास जी के राम जी मेरी रक्षा करो। और जैसे ही उसने कहा तुलसीदास जी के राम जी मुझे बचाओ, वैसे ही एक लहर आई और वह सज्जन गंगा के इस पार हो गए। पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन फिर नाव से इस पार पहुंचे, गोस्वामी जी के पास आए। गोस्वामी जी ने कहा कहो पहुंच गए थे आराम से। बोले बाबा एक गलती हुई मुझसे, आपने बोला था उसको पढ़िएगा मत, मैंने पढ़ लिया था, मेरे मन में संशय आया, मैं डूबने लगा। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या मेरे राम में और आपके राम में कोई अंतर है क्या? गोस्वामी जी ने कहा मतलब? बोले मतलब ये कि जब मैं कह रहा था राम जी बचाओ राम जी बचाओ तो राम जी नहीं आए, और जब मैंने कहा गोस्वामी जी के राम जी मेरी रक्षा करो तो तुरंत उन्होंने बचा लिया। तो कोई आपके राम में और मेरे राम में भेद है क्या? गोस्वामी जी की आंखों में अश्रु आ गए। गोस्वामी जी ने कहा सुन भाई, तेरे राम और मेरे राम में कोई अंतर नहीं है। अगर तेरे राम और मेरे राम में अंतर है तो केवल विश्वास का अंतर है। जिस दिन मेरे जितना विश्वास तुझे हो जाएगा उस दिन मेरे राम ही तेरे राम हो जाएंगे, उसमें कोई भेद नहीं।